ओके सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। और अब वीडियोस मोस्टली रेगुलर आएंगे। कल अगर स्किप हुआ तो होगा एक दिन, क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, बिजी हूँ, इसके लिए कल अगर शायद स्किप हुआ तो एक वीडियो स्किप होगा, वरना अब मोस्टली रेगुलर वीडियोस ही आपको देखने को मिलेंगी चैनल्स के ऊपर। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस हमारी फिर से एक बार बता दूँ, इस मंथ अगेन ओनली फॉर न्यू मेंबर्स में बात कर रहा हूँ जिन्हें ज्वाइन करना है। अगर आप पेड ज्वाइन करना चाहते हो डायरेक्टली तो आप पेड ज्वाइन कर सकते हो, वरना करंटली 15 डेज का फ्री ट्रायल चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिलेगा shubham@technews.in। वहाँ पर आपको आपका नाम और आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे मेल कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा फॉर 15 डेज ओनली। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं 15 दिन के लिए। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के व्यू के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना, जब मैं इतना कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे एक लाइक जो कि फ्री है वो तो मिल ही सकता है। अब अगर हम बात करें निफ्टी की कि निफ्टी का क्या व्यू है, निफ्टी की क्या एनालिसिस निकल के आ रही है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो निफ्टी का अगर हम बात करें तो पहले हम वीकली चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे कि मंडे को क्या हो सकता है वो हम चेक करेंगे। तो वीकली चेक करने के लिए मोस्टली हम पहले वीकली चार्ट को देखेंगे कि वीकली चार्ट क्या कह रहा है निफ्टी का। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, वीकली चार्ट की अगर मैं बात करूं निफ्टी की, तो अगर आप एक वीकली चार्ट निफ्टी का देखोगे तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी क्लियरली, जो कि कोई भी देख के बता सकता है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है यानी यहाँ पर एक फॉल आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब वापस ऊपर गया है और वापस बेंड हुआ है। और सेम उसी तरीके से बेंड हुआ है जैसे पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो ऊपर के बाजू एक डोजी बना, अब की बार एक मैं कह सकता हूँ शूटिंग स्टार या इवनिंग स्टार या डोजी ही इसको कहेंगे, क्योंकि शूटिंग स्टार और इवनिंग स्टार में क्या होता है कि नीचे कोई विक नहीं होता है, वो प्रॉपर ऐसा बनता है। लेकिन ये ऐसा बना है, मतलब नीचे हल्का सा एक विक है, तो इसे हम एक डोजी ही कह सकते हैं। तो एक और रिवर्सल डोजी बना, नीचे आया, इस वीक भी नीचे गया, लेकिन नीचे से एक अच्छा ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग दी। इस वीक अगर आप बात करोगे तो एक अच्छा खुला नीचे। मंडे को अगर आप देखोगे तो एक बड़ा गैप डाउन हुआ, लेकिन मंडे ट्यूसडे अच्छा, बहुत अच्छा चला। वेडनेसडे को छुट्टी थी, थर्सडे फ्राइडे वापस थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन आता हुआ मार्केट में देखने को मिला है। अभी अगर हम क्या बात करें, अगर अभी हम फिलहाल में शॉर्टर टाइम, अगर मैं थोड़ा सा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। ट्रेंड में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है, ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ओवरबॉट है, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे बेरिश है, लेकिन लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, मीडियम टू लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो बुलिश है। देखिए, कोई भी ऐसे अगर कहना हो कि भाई शॉर्ट टर्म बेरिश है तो वीकली भी बेरिश हो जाएगा या गिर सकता है, प्रिडिक्शन करना है तो वो तो कोई भी कर सकता है। प्रिडिक्ट नहीं करना है, मुझे मार्केट क्या कहता है मुझे वो देखना है। कभी भी मेरे लिए वीकली टाइम फ्रेम पे मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं वीकली टाइम फ्रेम, और ये देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन सीखने वाला वीडियो होगा। जो ये पूरा देखेगा वो शायद थोड़ा सा इसमें कुछ अच्छा सीख सकता है। वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे जो भी मतलब थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखते हैं, जो भी आपका ट्रेंड हो उसका जब तक 50% करेक्शन पूरा नहीं हो जाता, यानी 50% ज़्यादा वो करेक्ट नहीं होता, मेरे लिए ट्रेंड चेंज नहीं होता। क्योंकि मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करता हूँ। और प्राइस एक्शन क्या कहता है, प्राइस एक्शन सिंपल एक चीज़ कहता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर गई है तो जब तक अगर उसका 50% ही अगर वो करेक्ट होकर वापस एक नया हाई बना रही है तो ये एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होता है, इसमें कोई ट्रेंड चेंज नहीं होता। जो ट्रेंड को मानता है, जो ट्रेंड के हिसाब से काम करता है, जो इमीडिएट एकदम स्कैल्पिंग और ये सब करता है, उनके लिए नहीं है। मैं ट्रेंड की बात करूँ, जो ट्रेंड को पकड़ना जानता है। स्कैल्पिंग आप करोगे निफ्टी के, अगर आप 10 लॉट के साथ स्कैल्पिंग करोगे, निफ्टी का 10 लॉट लिया यानी 500 शेयर्स आगे, निफ्टी के 10 पॉइंट भी अगर निफ्टी का उस कॉल ऑप्शन का या पुट ऑप्शन का आपका बढ़ा तो 5,000 रुपये आपके बन गए। लेकिन ये अगर आपने एक लॉट लिया, 50 शेयर लिया, तो उसके लिए आपको ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा। उसमें आप स्कैल्प नहीं कर सकते, 10-15 पॉइंट के लिए आप खेल नहीं सकते। उसमें अगर आपको 5,000 रुपये कमाना है तो एक ट्रेंड पकड़ना पड़ेगा, तो जाके अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ेगा तो वो कॉल ऑप्शन 100 पॉइंट या 80 रुपये जो भी वो बढ़ेगा, तब जाके आपको 5,000 रुपया मिलेगा। तो जब भी आप कम क्वांटिटी के साथ कर रहे हो, और खास करके जब भी आप ट्रेंड पकड़ते हो तो मोस्टली वो कम क्वांटिटी के साथ ही होता है। आप ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाओगे प्रॉपर, क्योंकि फिर जब मूव्स काफ़ी वायलेंट आएगी तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। तो रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए और ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मोस्टली लोग कम ही क्वांटिटी के अंदर ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो कम क्वांटिटी में अगर आपको ट्रेंड पकड़ना है तो ये ट्रेंड तो बुलिश है। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो वीकली ट्रेंड अभी भी बुलिश है। 50% करेक्शन आया नहीं है, 50% करेक्शन ही जब तक 16,500 ब्रेक नहीं होता, डिसाइसिवली 16,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, मेरे लिए ट्रेंड बुलिश है। यहाँ पर भी अगर आप बात करोगे तो रिसेंट ब्रेकआउट से जब नीचे आया था तो ये मेरे लिए ट्रेंड बेरिश यहाँ पर नहीं हुआ था, यहाँ पर भी हम बुलिश ही थे। यहाँ से ऊपर गया,
फिर इसने वापस इसको ब्रेक किया, यानी 50% ज़्यादा ब्रेक किया, बेरिश कैटेगरी में आया। फिर एकदम एग्रेसिव शॉट होना है, फिर रिवर्सल आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इसमें क्या होगा कि कई बार जब आप ये 50% वाला रूल फॉलो करोगे ना, तो उसमें एसएल हिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि एसएल ज़्यादा हिट होगा। लेकिन 2-3 बार एसएल हिट होगा, एक बार ऐसा ट्रेड मिलेगा जो आपको 4-5 बार के एसएल को भी कवर कर देगा और आपको एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट देगा। तो सेम इन केस ऑफ दिस ऑल्सो, कि अब जो निफ्टी का ट्रेंड है अभी के लिए बुलिश है, नीचे से निफ्टी ऊपर आया है। जब तक 50% ब्रेक नहीं होता, 16,500 जब तक मेरे लिए ब्रेक नहीं करता निफ्टी, तब तक के लिए लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, मीडियम टू लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम क्या है, बुलिश है। एक चीज हमें पता चल गई अब क्या, कि भाई लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम, मीडियम टू लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम बुलिश है। ठीक है, ये तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हो गया कि भाई अगर इसके आसपास आता है 16,500 16,600 के आसपास आता है, तो वहां पर बाइंग की एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी ली जा सकती है 100-150 पॉइंट के एसएल के साथ, क्योंकि वहां से फिर ट्रेंड वापस अपसाइड रिज्यूम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी के लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम की बात। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे मोस्टली मैं फॉलो करता हूँ डेली चार्ट पैटर्न को, या अगर आपको चाहिए तो आप 15 मिनट भी फॉलो कर सकते हो। मैं मोस्टली डेली टाइम फ्रेम को फॉलो करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज क्लियरली दिख रही है, वो ये दिख रहा है कि भाई डबल इनसाइड बार बना है। ये पूरी दुनिया को पता है, ये आपको नहीं पता है, ये भाई जिसको भी थोड़ा बहुत चार्ट देखने को आता है ये सबको पता है कि इसमें एक डबल इनसाइड बार बना है। और इनसाइड बार का सिंपल एक ही ट्रेड होता है कि जिस साइड वो ब्रेक करे 1:1 का टारगेट के हिसाब से आप उसको ट्रेड कर सकते हो। जितना वो इस बार का साइज है उतना ही नीचे की बाजू या उतना ही ऊपर की बाजू एक बार बन सकता है। तो ये तो सबको पता है, ये पूरी दुनिया को पता है। तो ये ट्रेड मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि भाई जब जो चीज़ सबको पता है और वो उतनी आसानी से हो जावे तो वो फिर चीज़ मानी नहीं जा सकती। नेगेटिव व्यू क्यों है मेरा? नेगेटिव व्यू इसके लिए कि प्राइस एक्शन, अभी तक प्राइस एक्शन क्या बन रहा था, अभी तक प्राइस एक्शन पॉजिटिव साइड पे बन रहा था। पॉजिटिव साइड पे यानी अगर आप नीचे से बात करोगे निफ्टी की, अगर मैं बात करूं शॉर्टर टाइम फ्रेम की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1 दिन 2 दिन के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अभी तक निफ्टी का टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन कैसा था? अभी तक अगर हम बात करें तो निफ्टी का प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना था। अब की बार पहली बार निफ्टी का प्राइस एक्शन नेगेटिव बना है। कैसे? ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया। कभी भी पिछले करेक्शन, पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था निफ्टी, कभी भी पिछले स्विंग को ब्रेक नहीं कर रहा था। ये वाला काफी ही ऊपर चला गया, ये वाला थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, ज्यादा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया। लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट जब निफ्टी ने लिया तो वो अपने रिसेंट हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अब तक क्या हो रहा था कि जब भी निफ्टी नीचे आ रहा था, नेक्स्ट अटेम्प्ट जब भी ले रहा था, वो इमीडिएटली अपने हाई को ब्रेक कर पा रहा था। इसमें नीचे ना तो ब्रेक कर पाया और नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया है। तो वापस अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहां पर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना है, मतलब लोअर हाई बने हैं, लोअर लो बने हैं। क्या बने हैं? लोअर हाई बने हैं, लोअर लो बने हैं। तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अभी भी निफ्टी का व्यू, अभी भी निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है वो क्या है? नेगेटिव है। सिंपल। नेगेटिव के साथ साथ जब भी कोई प्राइस एक्शन या ट्रेंड को फॉलो करता है तो कभी भी प्राइस सीधा नहीं चलता है। जब प्राइस चलता है या तो कंसोलिडेट होगा या थोड़ा सा करेक्ट होगा और फिर वापस अपनी अपवर्ड जर्नी शुरू करेगा। सेम इन केस ऑफ दिस, प्राइस नीचे से ऊपर आया है, अब यहाँ पर ये या तो कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है कि जहाँ पर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर जा सकता है, या तो फिर यहाँ से आपको एक नीचे का मूव आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो नीचे के मूव के लिए सिंपल आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कई बार ज़्यादा दिमाग लगाने से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। 17,450, 17,450 या 17,440 में कहूँगा, 17,440 अगर ब्रेक होते हुए दिखे आपको और वो सस्टेन नहीं करता हुआ दिखे तो चांसेस आर वेरी हाई कि एक बार मार्केट 17,000 अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। यहाँ तक कभी भी आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट 16,500 तक अगर मार्केट कभी भी मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेरा व्यू बुलिश है? यहाँ से ऊपर जा सकता है। हाँ, अगर मार्केट 17,800 को पार करता है, 840 को पार करता है, 17,840 को अगर मार्केट पार करता है और उसके ऊपर की एक भी क्लोजिंग अगर मेरे को दे देता है, तो उस दिन के, जिस दिन की क्लोजिंग 17,840 के ऊपर की आएगी, उस दिन के लो के साथ मैं बाय कर जाऊंगा और मेरा मिनिमम टारगेट होगा 18,000 और 18,200। सिंपल व्यू रखना है, क्लियर व्यू रखना है। मार्केट अभी रेंज में है, जब तक रेंज में है बायर्स को दूर रहना है, ऑप्शन सेलर्स को ही रहना है एक्टिव। जब रेंज तोड़े बायर्स थोड़े एक्टिव हो सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रेंड पकड़ने के लिए कम लॉट के साथ, कम क्वांटिटी के साथ। अगर नीचे के बाजू का व्यू आपको आता है, नीचे की बाजू का व्यू मिलता है कम क्वांटिटी के साथ, 17,200 17,000 के टारगेट के लिए आप फिर से ट्रेड कर सकते हो। और एक बार 17,000 ब्रेक करेगा तो मेरे ख्याल से फिर वो 16,500 तक भी आने की कोशिश करेगा निफ्टी। और जो भी करना है निफ्टी को सितंबर के 20 तारीख के पहले पहले ही कर देना है। सितंबर 20 के आसपास या उसके पहले ही निफ्टी को जो भी अपना कारनामा करना है मोस्टली कर देना चाहिए, क्योंकि सितंबर
कि क्लोजिंग में पॉजिटिव मान के आपकी बार चल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर बार कभी भी क्या हुआ है कि सितंबर काफी ज्यादा वॉलेटाइल होकर नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। तो इस चीज को, इस फिनोमिना को इस बार शायद मार्केट ब्रेक करे। चांसेस है 90% चांसेस तो ये है कि ब्रेक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा यही कहता है कि बार बार निफ्टी ने सितंबर ने अपना नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, अगर इस बार चांसेस थोड़े से मेरे को लग रहे हैं, चार्ट पैटर्न दिख रहा है इस तरीके से, क्योंकि अगर मार्केट को ब्रेक करना है, 18,000 को ब्रेक करना है या 18,200 को ब्रेक करना है, तो लोगों का परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। परसेप्शन कैसे चेंज होगा? लोगों का परसेप्शन क्या है कि भाई हिस्टोरिकली निफ्टी ने सितंबर के मंथ में वॉलेटाइल होकर नेगेटिव क्लोजिंग दिया, तो यही सबसे बेस्ट टाइम होगा 18,000 18,200 ब्रेक करेगा। क्यों? क्योंकि जो डेटा को फॉलो करते हैं, पुराने डेटा को फॉलो करते हैं, उन्होंने क्या किया कि भाई 18,000 का कॉल बेचो, 18,200 का बेचो, 17,900 का बेचो। क्यों? निफ्टी भाई सितंबर के अंदर वॉलेटाइल होकर नीचे की बाजू ही क्लोज देगा, ऊपर की बाजू नहीं देगा। तो जैसे ही कॉल राइटर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, मार्केट एक झटके में उसको ब्रेक करेगा और फिर वापस 18,000 18,200 की अपनी जर्नी शुरू कर सकता है। तो ये चांसेस थोड़े से लग रहे हैं, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट का प्राइस एक्शन नेगेटिव है। जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता, हम ऊपर की बाजू ट्रेड नहीं करेंगे, और जब तक 17,440 भी ब्रेक नहीं होता, नीचे की बाजू शॉर्ट करने की घाई मत करना, क्योंकि मार्केट शायद और थोड़ा यहाँ पर कंसोलिडेट करना चाहे तो कर सकता है। 17,400 से लेकर 17,800, ये 400 पॉइंट की रेंज में कभी भी मार्केट चाहे तो अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखा सकता है इस हफ्ते भी। तो घाई मत कीजिएगा। पोजिशनली अगर आपको शॉर्ट जाना है तो घाई मत कीजिएगा। स्कैल्पिंग आप कर सकते हो, इंट्राडे आप कर सकते हो, लेकिन आपको पोजिशनल शॉर्ट जाना है या पोजिशनल लॉन्ग जाना है, आपको कोई ट्रेंड कैप्चर करना है, तो उसके लिए एटलीस्ट मार्केट को बताइए, मार्केट को कहने दीजिए कि हाँ भाई अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ भागने के लिए या गिरने के लिए। जब तक वो साइडवेज है उसको साइडवेज ही रहने दीजिए। ऊपर का कॉल नीचे का पुट बेच के रखिए, प्रीमियम को आने दीजिए। जब एक साइड का दिखे कि भाई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, कंफर्म हो रहा है, और कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखिए ऐसे टाइम फ्रेम पे जहां पर अभी यहाँ पर मार्केट खड़ा है ना, यहाँ पर मार्केट एक बार कंफ्यूज भी करेगा। इतनी आसानी से आपको क्लियर एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देने वाला है। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि जैसे 17,440 बिका कि मैं बेच दूं, इमीडिएट मत करना, प्राइस एक्शन फॉलो करने देना। मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझो निफ्टी खुलता है 17,500 के आसपास या 17,480 के आसपास, फिर निफ्टी जाता है नीचे 17,440 के आसपास, 400 तक जाता है, फिर ऊपर आके वापस 17,450 के ऊपर क्लोज हो जाता है, फिर पूरे दिन कंसोलिडेट करके ऊपर की बाजू क्लोज हो जाता है, तो आप तुरंत आपको बाय या सेल नहीं करना है। क्योंकि अगर मार्केट को ट्रेंड पकड़ना होता है ना, कभी भी मार्केट को ट्रेंड पकड़ना होता है तो मार्केट एक कंफर्मेशन देता है। कंफर्मेशन कैसे देगा? अगर 17,440 या 17,400 ब्रेक करेगा तो वापस मार्केट एक बार 17,440 17,400 के आसपास आएगा, वहां पर वापस एक रिजेक्शन मिले, यानी ऊपर से नीचे आया, फिर वापस एक लोअर लो बनाया, वापस एक रिजेक्शन मिला, वहां पर आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ फिर आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो कभी भी प्राइस को बिल्ड होने देना, जो रिसेंट लो बनेगा पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में, उसको वापस ऊपर जाके अगर ब्रेक करता है नीचे की बाजू, तो आप उस हाई के साथ ऐसा एसएल आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। और सेम अपर साइड में भी ऐसा ही होगा, अगर ऊपर जाता है तुरंत और फिर नीचे आता है और फिर वापस वो अपने हाई को ब्रेक करता है, तो इसके एसएल के साथ आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो आगे के ट्रेड के लिए। तो प्राइस एक्शन को बनने दीजिएगा, प्राइस एक्शन के बिना डायरेक्टली ट्रेड मत कीजिएगा, कभी भी मत घुस जाइएगा, फिर आपके एसएल हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं होगा। तो कभी भी ट्रेड करो तो एक चीज हमेशा याद रखो, प्राइस एक्शन को देखो। इस वीक के लिए व्यू लिटिल बिट बेरिश है, बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। 17,000 तक का टारगेट है या मैक्सिमम 17,200 तक का टारगेट है, ज़्यादा कोई नीचे का टारगेट नहीं है। 17,440 ब्रेक होगा तो ही शॉर्ट करना है, उसके पहले शॉर्ट पे ध्यान भी मत देना। पोजिशनल और ओवरनाइट तो कैरी ही मत करना जब तक 17,440 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलती है, और लॉन्ग भी ओवरनाइट कैरी मत करना जब तक 17,840 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद ही हम देखेंगे लॉन्ग को ओवरनाइट कैरी करने के लिए, वरना जब तक 17,440 से लेके 840 से 400 पॉइंट की रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, पुट कॉल बेच के रखो। जब एक ट्रेड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखे तब आप अग्रेसिव एज अ बायर भी बन सकते हो निफ्टी के केस में। तो इस वीक का यही रेंज होने वाला है, इस आइदर साइड ब्रेक करे तो आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो एक शॉर्ट टाइम का भी फ्रेम देख लेते हैं कि भाई 15 मिनट के अंदर किस तरीके से दिख रहा है। तो लेट्स चेक 15 मिनट ऑल्सो। और थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया होगा, तो अभी थोड़ा फेस्टिवल सीजन चालू है तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी अगर मैं बात करूं तो उस दिन जो मूव आया था ट्यूसडे का, उसी मूव के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट पूरा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन एक चीज़ अगर आप देखोगे तो जो प्राइस एक्शन थ्योरी कहती है कि भाई कुछ तो लोअर लो बनना चाहिए, तो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, तो एक सीक्वेंस आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, लोअर हाई लोअर हाई का। क्या लोअर लो बनने शुरू हुए हैं? नहीं, यहाँ पर लो हायर लो, उसी के आसपास का कहीं ना कहीं लो बना और फिर वापस एक हायर लो बना। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि नीचे से प्राइस ऊपर है
लेकिन ऊपर से प्राइस नीचे आ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रहा है। इस ट्रायंगल फॉर्मेशन का जब भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा आप ट्रेड करेंगे एक एसएल के साथ, छोटे एसएल के साथ। अभी के लिए प्राइस एक्शन नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि हाइस नीचे के जो लो है वो तो ऊपर आ रहे हैं, लेकिन हाइस भी नीचे आ रहे हैं। हाइस को भी ऊपर जाते हैं तो प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है। अभी के लिए प्राइस एक्शन ना ही नेगेटिव है, ना ही मैं कहूँगा पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, कंसोलिडेशन के अंदर है। आइदर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनने शुरू होना चाहिए। एक हायर लो और लोअर हाई से काम नहीं चलने वाला। लोअर लो भी बनना चाहिए, लोअर हाई भी बनना चाहिए, तो आप कहोगे कि प्राइस एक्शन नेगेटिव बिल्ड हुआ है। आइदर वेज अगर हम बात करें, अभी जो बन रहा है लोअर हाई बन रहा है, लेकिन लोअर लोज नहीं बन रहे, हायर लोज बन रहे हैं। तो ये कुछ नहीं है, ये कोई प्राइस का फॉर्मेशन नहीं है, ये सिंपल इसको आप कहोगे कंसोलिडेशन है। हाँ, यही अगर हायर हाई हायर लो बनते हैं तो हम उसको पॉजिटिव प्राइस एक्शन कहते हैं। तो अभी के लिए कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, अभी के लिए प्राइस एक्शन न्यूट्रल है। यहाँ पर एक कोशिश की थी, लेकिन इमीडिएट 10-15 मिनट के अंदर ही वो वापस रिवर्स कर गया। तो इसके लिए कभी भी जब भी कोई ट्रेड का या प्राइस एक्शन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो उसको एक रीटेस्ट होना चाहिए और फिर आपको ट्रेड लेना चाहिए। तुरंत यहाँ पर जिन्होंने भी ट्रेड लिया होगा उनका अच्छा वाला ऐसे लेट हुआ होगा। तो इसके लिए इमीडिएट नहीं घुसना चाहिए, कभी भी एक रिवर्सल आवे और फिर आपको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ देखने को मिले तो ही ट्रेड लीजिए, डायरेक्टली ट्रेड में मत घुसिए। अभी के लिए कोई प्राइस एक्शन नहीं है, साइडवेज है। 440 को ब्रेक करेगा एज ए लेवल वाइज तो आपको एक प्राइस एक्शन मिलेगा, नहीं तो ये जो रिसेंट के अभी जो हाइज लगे, ये लोज लगे हैं, इस लो को ब्रेक करेगा 475 को, तो भी आप एक छोटे से एसएल के साथ एंटर कर सकते हो। फिर एक कंफर्मेशन आएगा लोअर हाई लोअर लोज का। ठीक है, तो ये था निफ्टी का एक क्विक व्यू। हम बैंक निफ्टी पे भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा होगा तो उसे आप एक बार एक के लिए इग्नोर करना। निफ्टी बैंक भी चेक कर लेते हैं। निफ्टी बैंक कंपैरेटिवली स्ट्रांग है निफ्टी से, लेकिन फिर भी एक चीज़ मैं कहूँ कि अगर करेक्शन आएगा, शार्प करेक्शन आएगा तो निफ्टी बैंक ही उसको अब की बार भी लीड करेगा। हाँ, एक आध 2 दिन डाइवर्जेंस आ सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कि निफ्टी पहले गिरे बैंक निफ्टी बाद में गिरे, लेकिन हाँ जिस दिन भी गिरेगा उस दिन बैंक निफ्टी तगड़ा वाला गिरेगा, एक बड़ा अच्छा वाला, मतलब करीब करीब कैसी बात करूँ, इससे थोड़ा सा बड़ा या इतने ही साइज़ का एक आपको रेड कैंडल मिल सकता है। अगर गिरने की मैं बात कर रहा हूँ, ऊपर की मैं बात नहीं कर रहा। अगर गिरता है निफ्टी गिरता है तो बैंक निफ्टी एक दो दिन साइडवेज रह के फिर अगर गिरता है तो एक बड़ा वाला रेड कैंडल आपको बैंक निफ्टी में भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सेम व्यू बैंक निफ्टी के लिए भी है। अभी के लिए व्यू बुलिश नहीं है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, अभी तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है। हालांकि एक लोअर लो तो बना है, लेकिन देखते हैं अभी एक लोअर हाई तो बना है, लोअर लो बनता है, फिर हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कोई प्राइस एक्शन बनेगा। वरना 39,000 ब्रेक जब तक नहीं होता पोजिशनल ओवरनाइट शॉर्ट नहीं जाना है। 39,000 ब्रेक हो तो 100-200 पॉइंट्स के एसएल के साथ, कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि एसएल थोड़ा बड़ा है तो कम क्वांटिटी के साथ आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हो। लॉन्ग जाना है तो बैंक निफ्टी 40,000 का अभी बड़ा लेवल आ रहा है तो 40,200, अब 40,200 के ऊपर ही आपको लॉन्ग जाना है, उसके पहले लॉन्ग नहीं जाना है। एक बात चाहिए तो 40,000 वो हिट कर सकता है और हिट करने के बाद 100-200 पॉइंट का आपको एक शॉर्ट कवरिंग भी मिल सकता है। लेकिन जब तक 40,200 ब्रेक नहीं होता तब तक के लिए आपको पोजिशनली लॉन्ग अब बैंक निफ्टी में नहीं जाना है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा ओवरबॉट है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी का हालांकि थोड़ा सा करेक्शन आया और मैं थोड़ा सा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, कोई चेंजेस नहीं है जब तक 16,500 ब्रेक नहीं होता। लेकिन अभी के लिए करंटली शॉर्ट टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा व्यू बेरिश है, ऐसा बेरिश भी नहीं है ना ही बुलिश है, कंसोलिडेशन वाला व्यू है। जब ब्रेक करेगा तब हम बात करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, 18 मिनट का हो गया आज। धन्यवाद।